हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे फिर से आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पिछले लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन किया था, तो हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे थे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए उसके पहले मैंने ये बताया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए से डिनोट करते थे और सॉल्यूशन के प्रेशर को पी ए से डिनोट करते हैं। लेक्चर्स को लगातार आप जब से 12 शुरू हुआ है, ये तीसरा लेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप पीछे का लेक्चर्स को भी रिवाइज करिए, तब ये लेक्चर बहुत मजे से समझ में आएगा। तो पहले के लेक्चर में मैंने बताया था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्यों ज्यादा होता है, आप लोग को साफ साफ समझ में आ गया था। क्योंकि अगर केवल लिक्विड रहेगा तो उस लिक्विड के चलते वेपर बनेगा। अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें मैंने दो केस लिया था। एक केस में मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा और एक में रहेगा वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला मैंने केस आपको बता दिया था। मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको बोलते हैं जिसका वेपर नहीं बनता है। तो अगर उसका वेपर नहीं बनेगा लेकिन वो जगह तो छेक रहा है ना, और अगर वो जगह छेक रहा है इसका मतलब वो खुद तो वेपर बना नहीं रहा है और जो एक साथ और है वो भी वेपर उसके चलते कम बना पाएगा। ठीक है, पिक्चर से मैंने समझाया था। ए और बी लिया था, ए को सॉल्वेंट माना था और बी को सॉल्यूट माना था। तो हमने देखा था कि जहां जहां बी है वहां से कोई वेपर नहीं बन रहा था और ए जहां जहां था वहां से वेपर बन रहा था। तो जब सॉल्वेंट का केस था तो वेपर ज्यादा बन रहा था और जब सोल्यूशन का केस हुआ तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वेपर बनना ही कम हो गया। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि रॉल्स लॉ मैंने बताया था आप लोगों को। रॉल्स लॉ में बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी मान लो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए था और मोल फ्रैक्शन XA था, तो मैंने बताया था पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। और वहां से मैंने प्रूफ किया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है और इसी को रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पूरा पीछे का रिवीजन कीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। दूसरा केस हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो दूसरे केस को थोड़ा सा देखते हैं। पीछे वाला भी आपके काम आएगा, पीछे वाला भी जो नहीं समझ पाए हैं एक बार और समझिए आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए solution containing volatile solute। एकदम आराम से समझिएगा बाबू आप लोग। जो बात ना समझ में आए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फोन पे कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो अपना नंबर भी मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है एक ऐसे सोल्यूशन का इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो देखो बाबू, पहले से एक बात पता है आपको कि सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल नेचर का है। अब सॉल्यूट एक बार मैंने नॉन वोलेटाइल लिया था और इस बार जो सॉल्यूट ले रहा हूं वो किस नेचर का है, तो वो वोलेटाइल नेचर का है। तो मान लो कि एक सॉल्वेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं। सॉल्वेंट का नाम हमने ए लिया था, अभी भी मैं ए ही रख रहा हूँ। सॉल्वेंट हमारा ए है। तो चलो, ये हमारा कैसा कंटेनर होना चाहिए, तो क्लोज कंटेनर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि क्लोज कंटेनर में मैंने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया था। क्या बोला था बाबू, तो मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी कंटेनर में स्पेस खाली है तो ये लिक्विड जो होगा वो वेपर बनेगा। इस घटना को वेपराइजेशन बोलते हैं। और वेपर फिर कंडेंस करके लिक्विड बनेगा, तो वेपराइजेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। और एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और उस टाइम को हम लोग इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम टाइम पर इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो बाबू देखो, ये हम जो ले रहे हैं इस लिक्विड का नाम है लिक्विड ए। तो अगर केवल लिक्विड ए लेंगे तो बताओ क्या ये सॉल्यूशन बन गया,
तो आप बोलेंगे कि नहीं बना सर, कैसे बात करते हैं, एक अकेला चीज कैसे सॉल्यूशन बन सकता है। बिल्कुल सही है। तो ये ए अकेला है, इसका मतलब, अच्छा अब ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आपको ए को ही मान करके चलना है सॉल्वेंट, ताकि हमारा न्यूमेरिकल बनाने में आसानी रहे। किसी भी लेवल का आप न्यूमेरिकल बनाओ, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, तो उस टाइम आपको आसानी रहे ए और बी कंसिडरेशन में। इसीलिए मैं शुरू से ए को सॉल्वेंट मान रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब इस ए के चलते, चूंकि ये प्योर फॉर्म में है, तो पूरा जो वेपर प्रेशर बनेगा वो हमारा P0A होगा। क्या होगा बोलो? P0A। अच्छा एक बात और समझो, जब दो लोग लिक्विड है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट से ज्यादा वेपर बनेगा। इसका मतलब ये ज्यादा वेपर, ज्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। A इज मोर वोलेटाइल देन B, वोलेटाइल देन B। ठीक है, तो अब A से ये वेपर बन रहा है सारा, ये सारा वेपर बन रहा है, और ये टोटल वेपर जो होगा वो P0A के बराबर होगा। अच्छा अगर लिक्विड बी को भी हम लेंगे, तो लिक्विड बी को लेकर के भी अगर आप करते हो, थोड़ा सा ये कम वेपराइज होगा, क्योंकि ये लेस वोलेटाइल नेचर का है। तो वोलेटाइल कम नेचर का है, मतलब इसके वेपर कम बनेंगे, और इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूट है। ये क्या है बताओ? ये सॉल्यूट है। तो इसको हम लोगों ने बी मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने बी मान लिया। तो इससे वेपर कम बनेगा, तो ये सॉल्यूट है, याद रखना। ये बी, लिक्विड बी जो है सॉल्यूट है, ठीक है, और ये लेस वोलेटाइल है। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में है और वेपर बना रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर को भी हम लोग P0B से डिनोट करेंगे। अब देखो बाबू, अगर कोई लिक्विड अकेला है तो उसके चलते जो वेपर बनेगा और उसके चलते जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर फॉर्म में P0 से डिनोट करते हैं। अब एक लिक्विड का ये वेपर प्रेशर है तो P0A से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे ये P0B से डिनोट करेंगे। अब जब इन दोनों लिक्विड को आप मिक्स करोगे ना, आप जब दोनों लिक्विड को मिक्स करोगे तो जरा समझो, यहाँ देख सकते हो आप लोग। अब जो लिक्विड है हमारे पास मिक्स करने के बाद वो A+B दोनों है। तो देखो जी, A भी है, B भी है, A भी है, B भी है, A भी है, B भी है। तो ये देखो, ये A है, ये B है, 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 और ये भी A है। और वेपर भी बनेंगे। मान लो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, मान लो कि ये A के वेपर है। ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन A का वेपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे ही, ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। ये मान लीजिए A का वेपर है, और B के वेपर ये छोटे छोटे बना दे रहा हूं मैं। मान लीजिए ये B के वेपर है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके छोटा छोटा मिक्सिंग कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। कौन इसका वेपर है और कौन इसका वेपर है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर टोटल प्रेशर होगा कितना। तो देखो बाबू, जब तक ये अकेले थे तो इसका वैल्यू P0A था। जब ये अकेला था तो इसका वैल्यू P0B था। लेकिन यहाँ पे ये जो P होगा वो P टोटल होगा, और वो P टोटल PA + PB के बराबर होगा। अब जरा समझिए, यहाँ पे प्रेशर PA हो गया और यहाँ पे प्रेशर PB हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर P0A बढ़ा कि PA बढ़ा। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया है आपको, रॉल्स लॉ में, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसके आने की वजह से A का वेपर कम बनेगा B के आने की वजह से, तो इसके चलते इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी अब जब ये प्योर फॉर्म में होता तो इसका वेपर ज्यादा बनता, तो P0B भी ग्रेटर देन होगा PB का। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, मैंने बताया था कि PA किस पे डिपेंड करता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA पे डिपेंड करता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, PA बराबर P0A इंटू XA। प्रूफ किया था मैंने, अगर याद ना हो तो प्रूफ फिर से कर सकते हो बाबू। क्या लिखोगे,
कर देता हूँ एक बार और ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो पी ए बराबर के एक्स ए तो लिख सकते हो ना, सबको इतना तो आइडिया है। अच्छा बताओ कि अगर एक्स ए का वैल्यू 1 ले लिया जाए, इसका मतलब बी प्रेजेंट नहीं है, और अगर बी प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये पूरा का पूरा लिक्विड है। तो हम बोल सकते हैं कि पी ए का जो वैल्यू होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से कि पी ए बराबर एक्स ए का वैल्यू जब 1 हो गया तो पी ए का वैल्यू पी नॉट ए होगा, और तब हम क्या बोल सकते हैं कि नया इक्वेशन बना सकते हैं कि पी ए बराबर, और पी ए बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए और बराबर के की जगह 1 ले लिया। तो अब देखो, तो पी ए बराबर पी नॉट ए हो गया, और तो यहाँ पे बोलो के इंटू क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि के बराबर पी नॉट इंटू ए। अब इस इक्वेशन में ला करके रख दो, तो पी ए बराबर के इंटू एक्स ए है। तो बाबू के का वैल्यू कितना है बताओ, तो के का वैल्यू पी नॉट ए है, तो यहाँ पे आप बराबर लिख सकते हो बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो आप देख सकते हैं कि पी ए का वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स ए आया है, पिछली बार भी यही आया था। अच्छा एक बात बताओ, अब बी के लिए भी बात करोगे तो पी बी किस पे डिपेंड करेगा, बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बी का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा बी का। तो हम लोग यहाँ पे फिर से वही बात लिखेंगे, पी बी बराबर क्या, के इंटू एक्स बी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर एक्स बी का वैल्यू 1 हो जाए, एक्स बी का वैल्यू 1, तो इसका मतलब एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, 0। और अगर याद रखो कि एक्स बी का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पे बी प्रेजेंट है और ए प्रेजेंट नहीं है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि पी बी का वैल्यू जो होगा वो पी नॉट बी होगा। तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं कि पी बी बराबर के इन, सॉरी पी बी की जगह तो लिख देंगे पी नॉट बी, तो पी नॉट बी बराबर के इंटू 1, यानी के बराबर आ गया पी नॉट इंटू बी। अब इस इक्वेशन में रखो तो बोलो क्या लिखोगे, तो पी बी बराबर के इंटू एक्स बी, और यहाँ से के का वैल्यू पी नॉट बी आया है, तो ये आ गया पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप देख सकते हो कि पी बी का वैल्यू इतना आया है, पी ए का वैल्यू उतना आया है, और टोटल प्रेशर जो है वो मेरा पी ए प्लस पी बी है। तो यहां से मैं लिख देता हूं पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, और दैट इज इक्वल टू बोलो क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये टोटल प्रेशर हो गया। अब इसी को अगर तुम एक टर्म में लिखना चाहते हो तो इसको और क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। इसको और मॉडिफाई फॉर्म में करेंगे, आप लोग नोट कर लो। तो शुरू से मैंने क्या क्या बताया एक बार जल्दी से प्लीज बताता हूं। देखो हम लोग को एक ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इस सोल्यूशन में 2 लिक्विड है, एक लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है और एक लिक्विड कम वोलेटाइल है। आपको पता है बाबू कि एक जो ज्यादा वोलेटाइल है उससे वेपर ज्यादा बनेगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और एक जो है बी उसका वेपर कम बनेगा, तो वो सोल्यूट का काम करेगा और ये सॉल्वेंट का काम करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है लिक्विड ए सॉल्वेंट है और ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्लियर एकदम। अच्छा ये भी कंपैरिजन मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि अगर पी नॉट ए और पी ए की तुलना करोगे, देखो जी ये मेन पॉइंट है, सॉल्वेंट के केस में ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, और सोल्यूट के मतलब सोल्यूशन के केस में पी ए होगा। यहाँ बोलो ये अकेले अगर है तो पी नॉट बी होगा, लेकिन अगर सोल्यूशन का केस है तो पी बी होगा। इसका अपना वेपर प्रेशर पी बी से डिनोट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए कि बी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा कि सोल्यूशन फॉर्म में ज्यादा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, और ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप पूछ दिया जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म, तो ये गलत होगा। वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट फॉर्म का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन फॉर्म का कम होगा, एकदम याद रखिएगा। और इसी को अगर आप डिक्रीज कीजिएगा ना तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी ए अगर कर दिया आपने
तो इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना कम हो गया। ठीक है, तो अब देखो जी, अब मैंने यहाँ पे एक बात समझाया है आपको कि ये पीए किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ए का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्स ए पे डिपेंड करेगा। एक्स ए क्या है, तो ए का मोल फ्रैक्शन है। तो बाबू पीए बराबर के एक्स ए आप लिख सकते हो। अच्छा, एक्स ए का वैल्यू यदि 1 रहा, इसका मतलब आप समझ रहे हो साफ साफ, अगर एक्स ए 1 है इसका मतलब केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट वहां पे नहीं है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये प्योर लिक्विड का केस हो गया, ये वाला केस हो गया। तो आप देख भी सकते हो कि एक्स ए जब 1 होगा तो केवल ए होगा, और तब पीए का जो वैल्यू होगा वो पी नॉट ए होगा। इसका मतलब कि पी नॉट ए बराबर पीए की जगह पी नॉट ए कर दिया और के इंटू 1 कर दिया, यानी यहां से हमने के का वैल्यू निकाला और इस इक्वेशन में रख दिया। तो पीए बराबर के एक्स ए था, तो के की जगह हमने क्या रख दिया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। याद कर जाओ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ओके, अच्छा बाबू देखो लो, बी के केस में भी अब बताओ ना कि पीबी किस पे डिपेंड करेगा, तो बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो पीबी बराबर क्या लिख सकते हो, के इंटू एक्स बी। तो अब बताओ कि अगर एक्स बी का वैल्यू 1 है तो एक्स ए का वैल्यू 0 है। अच्छा, एक्स बी 1 माने क्या आप समझ रहे हो कि केवल बी है, ए नहीं है, तो टोटल प्रेशर पी नॉट बी होगा। तो वही मैंने बताया है कि एक्स बी यदि 1 रहा तो एक्स ए का वैल्यू 0 होगा। एक्स ए 0 माने ए है ही नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा पीबी जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर, पूरा का पूरा केवल बी प्रेजेंट होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ इक्वेशन में पी नॉट बी बराबर के इंटू 1, तो के बराबर आपको मिल गया पी नॉट बी। अब देखो जी, पीबी बराबर के इंटू एक्स बी था, के का वैल्यू आ चुका है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर भाई पीए प्लस पीबी के बराबर है। तो ये पीए की जगह रख सकते हो पी नॉट एक्स ए, और इसको रख सकते हो पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, तो एक्स बी को हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, ये बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, नोट कीजिए। तो चलिए, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आया, रट जाइए आप लोग, रट जाइए, मेहनत कीजिए। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, याद रहेगा। तो याद रखना कि दोनों में बस एक ही फर्क है, पहला केस जब लिए थे तो ये नहीं था, केवल ये था। याद रखना कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो टोटल प्रेशर कितना, पी नॉट ए एक्स ए, और जब वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ना होगा। कोई दिक्कत? चलो, इसको मैंने और लिखा क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। और बाबू सब लोग को पता है कि एक्स ए और एक्स बी जोड़ करके कितना होता है, 1 होता है। तो अब बताओ कि क्या हम एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते ना। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो टोटल प्रेशर बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देख लो, इसको मैंने ब्रैकेट से तोड़ दिया, पी नॉट बी अलग हो गया और पी नॉट बी इंटू एक्स ए एक साथ हो गया। अब एक बात बताओ, अगर इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए और माइनस पी नॉट बी एक्स बी, सॉरी पी नॉट बी एक्स ए और प्लस पी नॉट बी, यही ना। तो अब बताओ, अब इसको इधर ले आओ, तो पी टी माइनस पी नॉट बी, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो क्या बच गया बताओ लो, एक्स ए को कॉमन कर लो, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो आपको यहां से मिल गया एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू क्या मिला, पी टी माइनस पी नॉट बी अपॉन में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी।
अब आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा बाबू कि पी नॉट ए का वैल्यू हमेशा पी नॉट बी से ज्यादा होगा, हमेशा। अच्छा एक बात और याद रखना है यहाँ से कि पी जो टोटल प्रेशर का वैल्यू है वो पी नॉट बी से तो ज्यादा होगा, लेकिन याद रखना कि पी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन पी नॉट ए होगा। यानी पी नॉट बी से पी का वैल्यू बड़ा होगा लेकिन पी नॉट ए से छोटा होगा। यानी टोटल प्रेशर जो आएगा वो दोनों के बीच में रहेगा। बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव के लिए बना, बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी ये मत गलती से सोचिएगा बाबू आप लोग कि दोनों का टोटल प्रेशर है ना तो सीधे जोड़ दीजिए, तो जोड़ के तो सर बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव नेचर का नहीं है। इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, 1 + 2 3 नहीं कर सकते, ठीक है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने बताया भी था एग्जांपल में कि 10 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, एक बार वेपर प्रेशर जो आ गया वही वेपर प्रेशर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप मास बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। मास पे डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि जो सिस्टम का टोटल प्रेशर है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि वेपर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी which is not additive in nature, not additive in nature, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो पी नॉट ए इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जबरदस्त चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखें और पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन केस याद रखोगे बाबू, दोनों इसमें जब 2 लिक्विड लिया जाए तभी ये बात सोचना, अदरवाइज ऐसा मत कर देना कि एक लिक्विड में भी यही दिमाग लगाने लगिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए, और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका पी नॉट ए होगा और ये आपका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो पी नॉट बी होगा। चलो, तो ये एक्स ए निकालने का तरीका होगा। इसको और एक तरीके से मैं करता हूं। देखो, अगर किसी को मन करता है कि टोटल प्रेशर को हम बी के टर्म में लिखें, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए को 1 - एक्स बी भी लिख सकते थे, और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो ऊपर वाले को मैं ले रहा हूं, ये वाले को एक्स ए को इस बार चेंज कर रहा हूं, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो बोलो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत है? अब यहां से आराम से आप लिख सकते हो बाबू। तो पी नॉट ए, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले रहा हूं क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो दोनों में एक्स बी कॉमन हो जाएगा। तो एक्स बी और क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये टोटल प्रेशर हो गया। तो अब देखो पी नॉट ए को उधर भेज दो, तो लिख सकते हो पी टी माइनस पी नॉट ए बराबर एक्स बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और यहां से आप निकाल सकते हो एक्स बी। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखोगे बोलो? तो ऊपर में रहेगा पी टी माइनस पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। चलो देखो जी, तो अब एक बात दिमाग लगा सकते हो कि टोटल प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ए से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये इससे कम अगर हुआ तो नेगेटिव, और नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव।
बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये आ सकता था कि ये सब तो मोल फ्रैक्शन कभी निगेटिव ही नहीं होता। मोल फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। तो चलो, अब मैंने अभी लास्ट जस्ट बताया है कि टोटल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब इससे कम रहेगा, और अगर कम रहा तो अच्छा, अगर ये पी नॉट ए के बराबर हो गया तब तो ये 0 हो जाएगा, और अगर एक्स भी 0 तो फिर तो ए खाली प्रेजेंट है, फिर एक्स भी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। कंडीशन ये समझ आ रहा है ना? अगर पीटी का वैल्यू पी नॉट ए के बराबर होगा तो ये 0, और अगर एक्स भी 0 तो एक्स ए 1, एक्स ए 1 माने खाली ए है, मतलब वो सोल्यूशन है ही नहीं, तो फिर बी का निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ध्यान रखना कि ये पूरा टर्म निगेटिव होगा। एक बात तय हो गया कि ये 0 नहीं हो सकता, पीटी पी नॉट ए के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, पी नॉट ए बड़ा होता है पी नॉट बी से, मैंने लिखा हमेशा, हमेशा याद रखना। तो ये भी निगेटिव और ऊपर वाला भी निगेटिव, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे भी मोल फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ट्रिक क्या होगा बाबू, देखो लोग, टोटल प्रेशर में से बी के प्रेशर को घटा रहे हैं, कि ये कब घटा रहे हैं, जब ए का निकालना है। डिनोमिनेटर में दोनों में सेम, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहाँ पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो याद कैसे रहेगा, तो यहाँ याद रहेगा कि ए है तो ए में से बी को घटा रहे हैं, बी है तो बी में से ए को घटा रहे हैं। अच्छा, अगर ए है तो बी को घटाओ, और बी है तो ए को घटाओ। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। ए है तो बी को घटा रहे हैं, और यहाँ पे भी बी को ही घटा रहे हैं, लो हटाओ। एक और अच्छा सिंपल सा तरीका हो गया, यहाँ पे ए है तो बी को घटा रहे हैं, और यहाँ पे भी बी को ही घटा रहे हैं। अगर बी निकालना है तो ए को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ए को ही घटा रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी इस पे सिंप्लिसिटी में कर सकते इसको। एक तरीका और है, देखो जरा रट जाओगे। तो पीटी बराबर जो हमारा रिलेशन यहाँ पे आया है, इसको मैं एक काम करता हूं, देखो पीटी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। देखो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। इस फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से लिखा है, एक्स बी को खाली मैंने लास्ट में ला दिया। अगर ऐसा मैंने किया तो बाबू आप लोग देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी एकदम याद रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस। तो बोलो, ए में पी नॉट ए, बी में पी नॉट बी, फिर ए में पी नॉट ए, और लास्ट में एक्स बी। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे याद रखो। तो याद रखने का तरीका याद रखना, बोलो। तो मैं रटवा रहा हूं, देखो ना, ए बी कह रहा हूं। तो ए से पी नॉट ए, बी से प्लस पी नॉट बी, और फिर पहले जोड़ना है फिर घटाना, मैंने बोला है। तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और इंटू एक्स बी। अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले को लेते हैं, चलो ना। हमारा पहले वाला फॉर्मूला कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ ये रहा, देखो। तो वो फॉर्मूला को अगर लेकर के भी आप ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा आपको। बोलो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, यहाँ पर रहा ये वाला, या फिर ये वाला ले लो, ठीक रहेगा ये। तो पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। देखो जी, इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका मैं आसान कर रहा हूं। तो पहले एक काम करो, पी नॉट ए सॉरी पी नॉट बी को तुम पहले ले लो। तो पी नॉट बी फाइनल है, इसको याद कर जाना क्योंकि भूलोगे नहीं। तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देखो जरा, ये दोनों में से जो फॉर्मूला याद करना हो याद कर जाओ। तो बी ए बाबा को कोई बोलता है? आप लोग अपने बाबा को बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। तो चलो ना, बी बाबा पे आते हैं। पहले क्या करोगे बाबू, जोड़ोगे, फिर क्या करोगे, घटाओगे। तो याद रखना, बी से पी नॉट बी, ए से पी नॉट ए,
फिर बी से पी नॉट बी, और लास्ट में ए से तो एक्स ए। तो चलो बोलो बाबा पे। तो पी टी बराबर पी नॉट बी, मिलाते जाइएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और इंटू एक्स ए। काम खत्म। नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल होता है, कराते हैं, नोट कीजिए। तो पहले न्यूमेरिकल्स करने के पहले कुछ हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी दिया है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और थोड़ा थोड़ा कर लो। चलो, तो हमारा इधर वेपर प्रेशर है और इधर एक्स ए है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एक्स पी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पी भी ले लो, तो तुम्हें दोनों चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। बताओ लोगों को, एक्स ए अगर 0 है तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर एक्स ए 0 है यहाँ पे तो एक्स बी को 1 होना पड़ेगा, और यहाँ अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। एक बात क्लियर रखिएगा कि दोनों को जोड़ के हमेशा 1 आना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 और एक्स ए प्लस एक्स बी 1। ये सिंपल तरीका है पहचानने का, कोई दिक्कत है? टोटल प्रेशर का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, और बाबा वाला फॉर्मूला याद है? बाबा वाला जल्दी से लिखो। तो टोटल प्रेशर बराबर बोलो, तो सबसे पहले बाबा बोल रहे हैं ना, तो बाबा में बी होता है, बोलो। तो बाबा वाला फॉर्मूला आप लोग बताओ क्या होगा? तो बाबा, तो पी नॉट बी प्लस बी ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए बाबा। चलो हो गया ना? अब चलो ना, यहीं से छोड़ो, हटाओ, इसी से करते हैं। पहले एक्स ए 0 है, बताओ लोग, तो एक्स ए 0 माने ये पूरा टर्म खत्म है जी। तो पी बराबर क्या हो गया? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी बराबर, यानी अगर इधर लोगे तो पी बराबर क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, एक्स बी का तो वैल्यू 1 है, इसका मतलब उधर अगर लेते हो आप लोग तो पी बराबर बोलो, तो एक्स ए 0 है तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी आया, और एक्स बी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो पी बराबर क्या आ गया? पी नॉट बी आ गया। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि पी नॉट बी बड़ा है कि पी नॉट ए बड़ा है, तो आप लोग को साफ साफ मैंने बताया था स्पष्ट कि पी नॉट बी छोटा है और पी नॉट ए जो है वो बड़ा है। तो आप सीधे सीधी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखो, वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर है ये, तो वाई बराबर, और ये तुम्हारा क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो एक्स ए कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है, और ये क्या कांस्टेंट है? तो वाई बराबर एम एक्स। तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इस पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये वाला टर्म 0 होगा तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 होगा, तो वाई बराबर एम एक्स होगा। अब देखो, तो पी नॉट बी से ये लाइन शुरू क्यों हो रहा है? पी नॉट बी से लाइन इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि पी का वैल्यू कितना आ गया है? पी नॉट बी आ गया है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर इधर से तुम चलोगे, यहां से चलोगे, तो बोलो क्या होगा? एक्स ए का वैल्यू 1 है और एक्स बी का वैल्यू 0 है, तो एक्स बी 0 माने ये पूरा टर्म खत्म, तब पी का वैल्यू पी नॉट इंटू एक्स ए, और एक्स ए यहाँ पे 1 है, तो वो तुम्हारा वहां पे हो जाएगा, ठीक है? तो इसको नोट करो। अच्छा, इसमें अगर पीए पीबी को दिखाना होता तो क्या होता? पीटी बराबर तो पीए प्लस पीबी है ना, तो पीए बराबर तो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हम खाली पीए को दिखाना चाहें तो
पी ए बराबर क्या लिखते हो बोलो तो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब बोलो जरा, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पी ए बराबर 0। मतलब अगर खाली तुम ए के लिए वेपर प्रेशर दिखाना चाहते हो तो तुमको ओरिजिन से लेना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ही वाई बराबर एम एक्स पे शूट कर रहा है। अच्छा इसमें आते हो तो एक्स ए बराबर क्या है, 1 है, तो पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए। ज्यादा भारी लगे, भास्ट लगे तो 2 बार 3 बार लेक्चर देखो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एकदम बच्चे की तरह तो सुला के नहीं पढ़ा सकता ना। चलो तो बोलो, अच्छा वैसे मैं एक बार और कर दे रहा हूं, एट ओरिजिन बोलो क्या होगा, ओरिजिन पे बोलो, तो ओरिजिन पे एक्स ए 0 है तो पी ए बराबर भी 0 होगा। और यहां पे बताओ एट लास्ट पॉइंट पे बोलो एक्स ए बराबर 1 है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए का वैल्यू 1 है तो पी बराबर पी नॉट ए होगा। यानी ये लाइन यहां से स्टार्ट करके और यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये वाला जो लाइन हुआ ना, ये पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए का लाइन हुआ। अच्छा अगर पीबी को हम लोग दिखाना चाहें, पीबी को, तो क्या होगा बोलो, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है जी। अब बोलो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू तो 0 है, तो फिर से ये वाला ओरिजिन लेंगे बी के लिए, याद रखिएगा। तो बोलो, तो यहाँ पे पी बी बराबर 0 एट ओरिजिन ऑफ राइट साइड, ध्यान रखना। चलो तो यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा, और बोलो ये लेफ्ट पॉइंट पे एट लास्ट लेफ्ट पॉइंट, एट लेफ्ट लास्ट पॉइंट। चलो बताओ वहां पे, तो वहां पे एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी होगा। पी नॉट बी इंटू एक्स बी है तो एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पी नॉट बी रह जाएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि एक्स बी बराबर 1 है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना, और ये ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन बना, ध्यान रखिएगा। चलो तो ये ध्यान रखोगे हमेशा। तो ये ध्यान रखना कि ये हो गया तुम्हारा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये जो टोटल प्रेशर है पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी है। अच्छा और ये है किसके बराबर, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर टोटल प्रेशर। अच्छा बाबू एक बात और, ये ध्यान रखना कि दोनों के बीच में ही रहेगा हमेशा। तो आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू पी नॉट बी पे और मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए पे, यानी टोटल प्रेशर की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जैसा मैंने बोला था कि टोटल प्रेशर का वैल्यू हमेशा पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ पीटी बराबर पी नॉट बी टू पी नॉट ए है, समझ में, इसके बीच में ही रहेगा। और ग्राफ से साफ साफ ये दिख रहा है तुम लोगों को। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लो।